फिर Recording in progress. हमारे प्रेम जी पालकर साहब हमें बार बार भैया बोलते रहे कि आप पवार सर से फोन पे बात करते रहे, उन्हें अच्छे से गाइड करते रहे, समझाते रहे कि आप इसे कैसे भी करके अरेंज कीजिए और इसे अपने घर पे लाइए बोले। तो ज्यादा हेल्थ के बारे में कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे कमर दर्द, हाथ पैर जो शाम में आराम से थक जाते थे। और हमारा जो बालक है वो भी अच्छा खा लेता था खाना उसके बाद, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा होता था कि वो बस खाने के बाद चुपके लेके वही खाना निकाल देता था। तो हम सोचते कि इसके साथ ऐसा क्यों होता है। तो जैसे जैसे हमने इस पानी को पिया और जिया, और जब यह मशीन हमारे यहाँ 2021 धनतेरस के रोज हमारे यहाँ स्टोली हमारे मामा जी और पन्नालाल भाई साहब चौहान और हमारे मामा जी के सुपुत्र सुमित निगवाल जी, उनकी गाड़ी से ये मशीन मेरे घर पर आई। उस दिन आए और यह हमारे यहाँ घर पे उन्होंने इस मशीन को पूरी प्रॉपर लगा के और बता के गए हमें कि आपको ऐसे पानी यूज करना है, ऐसे निकालना है, सुबह से ब्यूटी वाटर निकालना है। तो हम धीरे धीरे उसे यूज करते रहे। वो हमें फोन लगा के पूछते भी रहे, बोलते रहे कि आपने बोले सुबह से ब्यूटी वाटर निकालना है आपको 2-3 लीटर, फिर 8:30 का निकालना है जिससे भोजन बनता है, फिर 9:30 का निकालना है आपको अगर पीना हो तो उसको निकालिए बोले। अगर आपको थोड़ा सा एनर्जी डाउन लगे तो पहले बोला कि 8 रोज मामा जी ने बताया हमें कि पहले 8 पेज का 8:30 पेज का पानी आप 8 दिन लीजिए, फिर 9:30 पे आइए, फिर 9:30 पे आइए। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे बोला कि अभी बोले आपने जो पहले पानी पिया है तो बोले आप 8:30 से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आप पानी लीजिएगा। फिर वैसे तो हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन पटेल सर की जब मीटिंग चलती थी, इस मीटिंग का मैं जूम सेशन का बहुत बहुत पटेल सर को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं था। मशीन भी इंस्टॉल हो गई थी, लगा ली थी, पानी भी पी रहे थे, लेकिन जब ये मीटिंग हम धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने भैया ने लिंक भेजी, हम जैसे सुनने लगे तो वहां से हमें बहुत सारे लीडर्स आए, पटेल सर आए, अनिल सर आए, अली चौधरी सर आए, ममता दीदी आए, राम रतन मलगाया सर आए। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे लीडर्स और सर आए जो हमने उनको सुना, तो वहां से धीरे धीरे अपने आप में एक चेंज और बदलाव आने लग गया, और ताकि हम भी इस बिजनेस को करें। वरना ना तो बिजनेस के बारे में कभी सोचा था और ना ही कभी कोई नेटवर्किंग मार्केट किया है हमने। तो बस ऐसे ही हम मीटिंग सुनते रहे, हमने सबके अनुभव शेयर होते रहे और हमें बहुत अच्छा लगा। तो हेलो। हाँ दीदी। सॉरी मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगी। आप रुकिए एक मिनट। देखिए, मैं सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो आज स्पेशली महिलाओं का सेशन है, तो आप थोड़ा सा प्रॉपर ड्रेसअप में रहे। जो भी जेंट्स हैं थोड़ा सा प्रॉपर रहे, क्योंकि वीडियो आपके ऑन रहते हैं तो सभी देखते हैं आपको। तो थोड़ा सा व्यवस्थित रहे, प्रॉपर ड्रेसअप में रहे और प्रॉपर सिटिंग के साथ में रहे। और आप कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। और अगर वीडियो ऑन है आपका तो प्लीज प्रॉपर ड्रेसअप में और प्रॉपर सिटिंग के साथ रहे। और रहना है अपने को आधे घंटे। अगर हमारा सेशन हो और कोई भी नहीं हो, हम अकेले सिर्फ दिख रहे हैं और हम अकेले अपने आप से बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा। इसलिए हम दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को आगे बढ़ाएं। जैसा हम सर्व करेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा। ठीक है, कंटिन्यू संतोष जी। थैंक यू दीदी। सभी दीदियों से मैं कहूंगी कि अपने कैमरे ऑन करें। और भाभी जी कंटिन्यू करिए। यस सर। हम पानी को अगर देखें तो जिसे हम सिर्फ एक महज एक पानी कहते हैं, वो पानी नहीं है। अगर हम पानी की गहराई में जाएं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि पानी हमारे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से इस पानी का महत्व, और हमारे अध्यात्म में भी हमने पहले हमारे दादा परदादा या हमारे जो बड़े थे हमारे घर में, जब भी हमने उन्हें देखा होगा कि जब वो खाने को और पानी को हाथ लगाते थे तो पहले प्रणाम करते थे और फिर उसे ग्रहण करते थे। वो आज भी हमारे यहाँ आप देखिए कहीं कहीं जहाँ बड़े
होंगे, ये पांचों तत्व कहीं ना कहीं हमारे शरीर में सही मात्रा में जाएंगे तो हम स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। और पानी एक ऐसा स्रोत है कि हमारे शरीर के लिए ही नहीं, हमारे आध्यात्म में, हमारे पूजा पाठ में, हर जगह पानी बहुत मायने रखता है। क्योंकि मंत्रों के द्वारा पानी की एक अपनी एक मेमोरीज होती है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पानी की एक अपनी मेमोरीज होती है। हम वहां तक गए ही नहीं है, वहां तक हमने सोचा ही नहीं है कि पानी की एक अपनी मेमोरीज होती है। पानी का कोई रंग रूप आकार नहीं होता है, उसे हम बनाते हैं, फ्रीज में स्टोर कर देते, तो गिलास में रख देंगे तो एक गिलास का रूप और कठोर हो जाएगा वो, और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। एक छोटे बेबी को आप देखिए, एक छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो क्या होता है, वहां पे भी एक पानी के माध्यम से ही उसे सब कुछ मिलता है। एक छोटा सा ट्यूब होता है, डॉक्टर्स को पता होगा, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्हें प्रैक्टिकल उनको सिखाया जाता है। तो और आजकल हम भी देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे जाके, क्योंकि एक छोटा बेबी रहता है, वो भी 9 महीने जब माता के गर्भ में होता है, तो एक छोटे से ट्यूब के माध्यम से कितना सूक्ष्म तरल पानी मिलता है, तभी वो हेल्दी रह पाता है। और जब वो बाहर आता है तो 6 महीने तक भी उसे सिर्फ दूध ही दिया जाता है, वो भी एक पतला दूध होता है, उसमें भी पानी होता है। उसे भी बोला जाता है कि आप सिर्फ 6 महीने तक छोटे बेबी को दूध पिलाइए, इसे कुछ मत दीजिए। तब देखिए वो कितना स्वस्थ रहता है। अगर उसे सही हवा पानी और सही पोषण मिलता है तो वह भी बहुत अच्छे से रहता है। अगर हम देते हैं उसे बाहर से या थोड़ा बड़ा होता है तो वो कुछ चीजें लेता है, तभी वो बीमार होता है, सर्दी खांसी होती है, वरना वो बीमार नहीं पड़ सकता। तो पानी पानी को हम इतना कह सकते हैं कि पानी को इतना सामान्य न ले। हमारे पास मेडिकल डिवाइस है, तो हम पानी को जब भी ग्रहण करें उसे अच्छी ब्लेसिंग के साथ ग्रहण करें, उसे थैंक्स बोले कि हे परमात्मा, यह जल नहीं अमृत है, यह अमृत रूपी जल मेरे शरीर में जाकर मुझे एनर्जी और बीमारियों से मुक्त करेगा। इसे और भी ब्लेसिंग्स है, हम दे सकते हैं कि अगर हमें कुछ मांगना है तो वहां तक कि पानी हमारी वो इच्छाएं भी पूरी करता है। और देखा जाए तो हमारे ब्रेन में भी 81% पानी है, पृथ्वी के अंदर भी 71% पानी है। तो मैं इस मंच पे सभी का धन्यवाद करूंगी, साथ में हमारे परिहार सर का, कि वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और सबके सहयोग के माध्यम से ही और इसमें से ये मैं बोल पाती हूँ थोड़ा। और हमारी ममता दीदी, अनिल सर, जो हमेशा अनिल सर जी का जब भी सेशन होता है एक स्टोरीज के रूप में सुनाते हैं, वो एक कहानी के रूप में, तो बहुत अच्छा लगता है। जब दीदी का मैंने पहला सेशन सुना था, जब उन्होंने बोलता कि भट्टी में कोयला होता है, जो साथ में रहेगा तो जलता रहेगा, लेकिन उसे बाहर निकाल दोगे तो बुझ जाएगा। इसी तरह मैं भी हूँ, सबके साथ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं और भी दीदियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी प्लीज इसे आप कर सकती हैं, कीजिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं बस इतना सोच लेते हैं कि नहीं हमारा हस्बैंड का काम है वही करेगा, ऐसा नहीं है, हम भी कर सकते हैं। इस पे ना तो कोई पढ़ाई मायने रखती है ना कुछ रहता है, क्योंकि सिर्फ हम अगर अपना सीखने का प्रयास करेंगे तो हम जरूर यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैंने भी जितना सीखा है इस जूम मीटिंग के माध्यम से, सभी लीडर्स को सुन के, दीदियों को सुन के, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे पटवारी सर जी हैं, पटवारी जी हैं, चंपालाल पटवारी सर और दीदी, वहां से भी मुझे जब उन्होंने सेशन लिया सर ने, तो जब उन्होंने बताया सर जी ने कि मैं ये से शब्द सुनकर बोले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता था, जब डिवाइस लगी और बोले कि आप डेमो दो एसिस डोसिस, जब उन्होंने उस टाइम प्रेजेंटेशन दिया तो जब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर एकदम इतने सरल तरीके से बता रहे हैं कि अगर कोई घबरा जाए तो आप उसको ऐसे अपनी भाषा में उसको बोल सकते हैं। फिर हमारे मलगाया सर, उन्होंने तो सारी मुझे लगता है पूरी किताबें पढ़ ली है डेमो के बारे में, फॉलोअप के बारे में, तो उनके बारे में तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। और मैम है, जैसे हमारे परिहार दीदी हैं,
वो भी काफी मुझे फोन पे भी ऐसे भी मेरे से बात करते रहते हैं, जो बीबीसी कोर्स के बारे में भी बताते हैं और पूछते हैं, और बहुत सारी बातें रहती है। एनी टाइम में सबसे बातें भी करती रहती हूँ, चंपा दीदी से, अंजलि दीदी हो तो अंजलि दीदी से भी मैं बात कर सकती हूँ। सबसे मैं बहुत सारे लोगों से मैं फोन पे भी ऐसे भी बात कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब प्रॉपर फोन उठाते हैं और बात भी करते हैं। तो यही है कि जो पानी है, मैंने सर जी आपको एक वीडियो सेंड किया था ना जी हाँ, तो आप पानी का वो वीडियो थोड़ा सा चला दीजिए तो ज्यादा हाँ बेटर जी समझ में आ जी जाएगा। जी मैं चला रहा हूँ, 12 मिनट का वीडियो है। हाँ, इसको ऑन कर रहा हूँ, चलाता हूँ जी। सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ी म्यूट कर रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। इस वीडियो को जरूर सुनिएगा सभी साथी। जो पवार भाभी जी बोलना चाह रहे हैं, ये वीडियो में पानी के ऊपर ही बात हुई है और बहुत अच्छा वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुनिएगा। पानी इस पूरे यूनिवर्स में केवल इस धरती पर पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा पदार्थ जिसका ना कोई रंग, ना आकार और ना ही कोई टेस्ट। सबसे सॉफ्ट, सबसे सरल, लेकिन अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे इस धरती के 71% हिस्से पर राज करने वाला पानी, जो धरती के ऊपर भी है और नीचे भी, जो कभी बादल बनकर आसमानों में उड़ता है तो कभी पानी बनकर धरती पर बरसता भी है, जो विशाल पर्वतों पर ठोस बर्फ बन जम जाता है, जो परले भी है और पालनहार भी, लाइफ का सबसे जरूरी तत्व जिसे विज्ञान आज एक जीवित पदार्थ मानता है। इस धरती का एकमात्र ऐसा तत्व जो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। एक ऐसा पदार्थ जो भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों को चैलेंज करता है। इस धरती के चारों तरफ फैली एक विशाल, अनबुझ, अनसुलझी रहस्यमय पहेली पानी, जिसमें अपने आसपास की सारी जानकारी को वर्षों तक एक कंप्यूटर की तरह स्टोर रखने के लिए खुद की मेमोरी भी है और खुद की बुद्धि भी। पानी जो किसी भी भाषा में बोले गए शब्दों को ही नहीं बल्कि बिना बोले, बिना किसी स्पर्श के इंसानी दिमाग में चल रहे पॉजिटिव, नेगेटिव विचारों और भावनाओं तक को समझकर उसके अनुसार खुद के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलकर अपनी प्रतिक्रिया तक देने की विलक्षण क्षमता रखता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानेंगे जो हमेशा के लिए न केवल पानी के प्रति बल्कि आपका खुद के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल देगा। और यकीन मानिए, ये मेरा दावा है कि आपका बदला हुआ दृष्टिकोण आपकी लाइफ में लाएगा एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव। बस इस वीडियो की एक भी लाइन को बिना मिस किए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। कैसे और कहां से आया ये पानी इस धरती पर? इसे कहीं से लाया गया या फिर ये पहले से ही इस धरती पर मौजूद था? ऐसे अनेक रहस्यों की खोज में विज्ञान कई दशकों से अनेक प्रयोग करता आ रहा है, लेकिन वर्षों की मेहनत से विज्ञान आज पानी के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानने का दावा करता है, वो इस पानी के अनसुलझे रहस्यों की विशालता के आगे केवल एक शुरुआत मात्र है। पिछले कुछ दशकों में आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से किए गए हजारों प्रयोगों से ये बात सामने आई है कि पानी में अपनी खुद की मेमोरी और अपनी एक बुद्धि भी होती है। सुनने में आपको ये थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, क्षमता रखता है। प्रतिशत पानी अपने आप में कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर हो सकता है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि पानी में भी इंसानी शरीर की तरह सेल्स होते हैं और खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। और इस खास तरह के स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स आपस में ग्रुप्स में जुड़े होते हैं और इस एक ग्रुप को एक क्लस्टर कहा जाता है और ये क्लस्टर एक मेमोरी सेल की तरह काम करते हैं। पानी के हर मेमोरी सेल में 4,40,000 इंफॉर्मेशन पैनल होते हैं, जिनमें से हर सेल अपने आसपास के वातावरण से इंटरेक्ट करने में सक्षम होता है।
जिसमें पानी अपने आसपास की सारी इंफॉर्मेशन सैकड़ों या शायद हजारों लाखों साल तक भी स्टोर रखने की क्षमता रखता है। आज विज्ञान हैरान है कि किसी एक पदार्थ में ऐसी अद्भुत क्षमताएं और सूक्ष्म एनर्जी कैसे हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में पानी पर किए गए अनुसंधानों के आधार पर आज पानी को एक लिक्विड कंप्यूटर भी कहा जा रहा है। आपका स्पर्श, आपकी प्रार्थना, आपके शब्द, यहाँ तक कि केवल विचारों मात्र से भी पानी के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। और पानी का ये बदला हुआ स्ट्रक्चर आपको भी भीतर से बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। पानी पर शब्दों का, भावनाओं का और माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है और पानी कैसे तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोग किए हैं। जैसे एक ही जगह से 2 ग्लासेस में पानी डाला गया और फिर उनमें से एक ग्लास में रखे पानी को केवल बुरे शब्द बोले गए, जैसे तुम बेकार हो, तुम अच्छे नहीं हो आदि। इसी तरह दूसरे ग्लास में रखे पानी को केवल अच्छे शब्द बोले गए, जैसे तुम बहुत अच्छे हो, तुम जीवन हो, थैंक यू आदि। और उसके बाद उस पानी को एक निश्चित टेम्परेचर पर फ्रीज करने के बाद माइक्रोस्कोप में उस पानी को देखा गया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। जिस ग्लास में रखे पानी से बुरा भला कहा गया, उस पानी के क्लस्टर की संरचना से बनने वाली इमेज काफी खराब और विकृत बनी। और जिस ग्लास में रखे पानी से काफी अच्छे शब्द कहे गए, उसे थैंक यू कहा गया, उस पानी के क्लस्टर की संरचना काफी शानदार बनी। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ लोगों को पानी के सैंपल को केवल टच करने के लिए कहा गया और फिर पानी के इन सैंपल्स को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पानी के क्लस्टर में हर इंसान के लिए एक अलग लेकिन वैज्ञानिकों को हैरानी तो तब हुई जब किसी दूसरी जगह से लाए गए पानी के सैंपल्स को इन्हीं सब लोगों को दोबारा से छूने के लिए कहा गया और इस बार भी सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखने पर हर छूने वाले इंसान के लिए पानी में बनने वाली इमेज वैसी ही थी जैसे पहले बनी थी। ऐसा कितनी बार कहीं के पानी के साथ भी दोहराने पर परिणाम एक जैसे ही रहे। हर जगह से लाए पानी के सैंपल ने एक निश्चित व्यक्ति के लिए एक निश्चित इमेज ही बनाई और इसी तरह पानी के कुछ सैंपल्स के आगे कुछ ऐसे फेमस लोगों के केवल नाम लिए गए जो अब इस दुनिया में जीवित नहीं थे और हैरानी की Are you a slow reader? And do you want to read these types of books in पानी तरह पानी के कुछ सैंपल्स के आगे कुछ ऐसे फेमस लोगों के केवल नाम लिए गए जो अब इस दुनिया में जीवित नहीं थे और हैरानी की बात तो ये थी यदि नाम किसी अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान जैसे मदर टेरेसा का लिया गया तो पानी ने बहुत ही अच्छी खूबसूरत इमेज बनाई और जब नाम किसी बुरे या बदनाम फेमस इंसान का लिया गया जैसे हिटलर तो पानी ने काफी खराब इमेज बनाई। और ये एक्सपेरिमेंट इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद पानी में सैकड़ों या फिर हजारों साल पहले का डाटा भी स्टोर रहता है या फिर पानी का अपना खुद का कोई ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया का पानी आपस में कनेक्ट रहता है और शायद इन कनेक्शंस की वजह से ही पानी इंसानी ब्रेन में चल रहे विचारों को बिना बोले भी समझ सकता है क्योंकि इंसानी ब्रेन 80% और बॉडी 71% पानी ही तो है। दोस्तों, आज विज्ञान के पास ऐसे उपकरण मौजूद हैं जिनकी मदद से पानी में मौजूद एनर्जी को मापा जा सकता है। जो विज्ञान धर्म और आस्था पर केवल प्रश्न उठाता था, वही विज्ञान आज इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इस बात की पुष्टि कर रहा है कि धार्मिक स्थानों पर शुद्धिकरण या पीने के लिए दिए जाने वाले पानी में प्रार्थना और मंत्रों की ऊर्जा से कुछ विशेष प्रभावशाली गुण आ जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान सुबह एक ही नल से 2 बॉटल्स में पानी भरा गया और उनमें से एक बोतल को एक ऐसी चर्च में रख दिया गया जहां साल की सबसे विशेष प्रार्थना होने वाली थी और जिस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा होते थे और वे सभी प्रार्थना के बाद उस चर्च में रखे होली वाटर में से कुछ पानी अपने साथ ले जाते थे जिसमें लोगों की विशेष आस्था थी। उस चर्च में प्रार्थना के तुरंत बाद वैज्ञानिक प्रयोग के लिए रखे गए नॉर्मल नल के पानी को लैब वापस लाया गया जहां उस पानी को चेक करने पर यह पाया गया कि सिंपल पानी के क्रिस्टल्स एक डिफ्यूज बल्ब की तरह थे, जबकि जो पानी कुछ घंटों के लिए चर्च में रखा गया था उसके क्रिस्टल्स की आकृति बहुत ही सुंदर स्टार की आकृति बना रही थी, जिससे ये बात साबित हुई कि किसी भी पवित्र स्थान के पानी की संरचना बहुत ही स्ट्रॉन्ग
सुंदर और स्टेबल बन जाती है। और इतना ही नहीं, जब इस पानी की कुछ मात्रा को 60 लीटर नॉर्मल पानी में डाला गया तो नॉर्मल पानी भी होली वाटर की तरह ही हो गया। यानी कि पानी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के बाकी मॉलिक्यूल्स को भी बदल देते हैं। विज्ञान ने ऐसे ही एक प्रयोग के दौरान एक पवित्र स्थान से लाए गए पानी को बीमार जानवरों और मरते हुए प्लांट्स पर जब डाला तो मरते हुए प्लांट्स कुछ ही समय में फिर से खिल उठे और बीमार जानवर भी तेजी से ठीक होने लगे। विज्ञान आज पानी के इन चमत्कारों के बारे में जानता तो है, लेकिन ये कैसे संभव होता है ये विज्ञान की समझ से बाहर है। लेकिन इतना जानने में भी विज्ञान को कई दशकों का समय लग गया। हमारे देश की सभ्यता, हमारी संस्कृति में हजारों साल पहले से ही भोजन और पानी को विशेष बर्तनों में रखने, परोसने और खाने से पहले उस भोजन, पानी और उस ईश्वर का धन्यवाद करना ये एक डेली लाइफ का हिस्सा हुआ करता था। आज आधुनिक दौर में जब तक विदेशी विज्ञान हमारे रीति रिवाजों पर अपनी प्रामाणिकता की मोहर नहीं लगा देता, तब तक उसे केवल एक अंधविश्वास का नाम दे दिया जाता है। धर्म या धार्मिक स्थल चाहे कोई भी हो, मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारा, सभी जगह बाहरी और आंतरिक शुद्धिकरण के लिए लोगों को सदियों से जल दिया जाता रहा है। यानी कि वर्षों पहले भी कुछ सभ्यताएं, हमारे पूर्वज आज के विज्ञान से कहीं अधिक विद्वान थे। आज भी पूरे विश्व में कई धर्म स्थानों पर पानी को प्रार्थना और मंत्रों की शक्ति से चार्ज कर एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक आशीर्वाद के रूप में लोगों को दिया जाता है। दोस्तों, पूरी धरती पर फैले दुनिया के सबसे बड़े रहस्य पानी के बारे में आज विज्ञान ये जानता है कि ये पानी इंसान की हर भाषा को समझता है। लेकिन पानी की भाषा विज्ञान कब तक डिकोड कर पाएगा ये विज्ञान भी नहीं जानता। लेकिन यदि ऐसा हो पाया तो हो सकता है हम इस धरती पर फैले दुनिया के सबसे विशाल कंप्यूटर में छिपे हजारों या फिर लाखों साल पुराने अनेक रहस्यों को जान पाएं। क्योंकि पानी धरती पर तब से है जब इस धरती पर कोई जीवन नहीं था। इंसान के जीवन की शुरुआत 99% लिक्विड यानी पानी से ही होती है। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, शरीर में ये पानी की मात्रा कम होते होते 71 से 72% रह जाती है। यानी कि पूरी पृथ्वी पर मौजूद पानी की मात्रा 71% के लगभग बराबर, और इंसानी ब्रेन भी लगभग 80% पानी ही है। आपके शब्द, आपकी भावनाएं और माहौल पानी को बदलते हैं, और ये बदला हुआ पानी आपको बदल सकता है। अब वो बदलाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये निर्भर करता है कि आप पानी के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं, आप पानी को कैसे हैंडल करते हैं। दूसरे शब्दों में, पानी में तैरने का मजा लेना है तो इसे हैंडल करना सीखना होगा, वरना ये आपको डुबो देगा। दोस्तों, पानी की विशालता को किसी एक छोटे से वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। इसीलिए जीवीजी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके इस बेल बटन को दबाकर जीवीजी से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी पर कई और वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जब बात लाइफ की हो तो कहते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, और जब बात पानी की हो तो याद रखिए कि जैसा आप इसके साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही आपके शरीर पर ये अपना असर छोड़ता है। दिल में प्यार और कृतज्ञता के साथ इसे परमात्मा का आशीर्वाद मानकर कुछ सेकंड के लिए इसे थैंक यू कहकर पानी पीने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। इसे कुछ दिन ट्राई जरूर करें। दोस्तों, जीवीजी मोटिवेशन के हर वीडियो का केवल एक ही मकसद रहा है और रहेगा, और वो है आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव के साथ कुछ वैल्यू ऐड करना, जिसके लिए हर वीडियो के पीछे होती है डिटेल रिसर्च और वैज्ञानिक आधार। दोस्तों, यहाँ पे आपने वीडियो सुना भाभी जी? जी पवार भाभी, आप अनम्यूट करिए ना अपने आप को। तो आप सभी ने वीडियो सुना। वीडियो आपको और भी अच्छा लगा, उसमें आपने और अच्छे से उसे अज्यूम किया होगा कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्व देता है। तो पानी को हम
अपने मेडिकल डिवाइस को इतना कह सकते हैं कि कम ना समझे, क्योंकि हमारा पानी जब हमारे पास मेडिकल डिवाइस इतना अच्छा पानी है, तो सोचिए कि जब अध्यात्म में और इस वीडियो में आपने जाना होगा कि कैसे कार्य करता है, तो सोचिए कि अगर हम अपने इतने अच्छे पानी को इतने ब्लेसिंग के साथ लेंगे और दूसरों को हम बताएंगे, तो सोचिए कि हमें कितनी सारी ब्लेसिंग मिलेगी। और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, जो हमारे विभो दादा ने जो नुस्खे बताए थे कि हम बालों के लिए ब्यूटी वाटर में चावल का एक बताया था, गुड़हल के फूल का बताया था, और एक मैंने खुद ने अपने ऊपर अप्लाई किया था। अगर अगर किसी महिला को महीने के बाद और भी ब्लीडिंग होती है, कुछ दिक्कतें होती है, तो वहां पर भी एक मैंने खुद ने अपने ऊपर किया था प्रयोग कि जो पपाया का पत्ता होता है ना, पपाया तो सभी जानते होंगे, पपीता, तो अगर जिन महिलाओं को महीने के बाद में भी ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे हम पपाया का पत्ता या गुड़हल का फूल, पपाया का पत्ता ले लें, जिससे एक चाय के कप इतना जूस बन जाए, मतलब 9.5 पेज के पानी लेकर और पपाया का पत्ता लेकर हम उसका जूस बना लें और 1-2 बार पिए, तो ये ब्लीडिंग रुक जाती है। और पपाया का पत्ते वाला मैंने प्रयोग खुद पे किया है। और गुड़हल के फूल के पत्ते भी हम 2-4 लेके उसका भी जूस बना के पी सकते हैं। तो देखिए कि हमारा पानी इतना अच्छा है, जो हमें इतने अच्छे बेनिफिट दे रहा है, तो हम उसे क्यों ना अच्छे से ग्रहण करें। और बिजनेस के बारे में तो क्या कहूँ, इतना अच्छा बिजनेस है, और ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि हम लोगों को यहाँ पे ना तो छोटा या बड़ा समझ के, ना अमीर ना गरीब समझ के, ये परमात्मा का एक तोहफा है। जिन घरों में गया है वहां पे सौभाग्यशाली लोग ही हैं, उन्हीं के पास अभी तक ये डिवाइस है, और ये घर घर पहुंचेगा, क्योंकि ये होने वाला है जो आज हम देख रहे हैं ना, उस समय को देखते हुए ये बिल्कुल घर घर पहुंचने वाला प्रोडक्ट है। तो हम उसकी अभी से तैयारी करें। मैं सभी दीदियों से बोलूंगी कि आप अभी से तैयारी कीजिए, और जूम सेशन पे जैसे आ नहीं रहे हैं, तो इतना ये भी नहीं है, ये हमारे अपने लीडर्स हैं, लोग हैं, हम लीडर्स कह सकते हैं, लेकिन ये सब हमारा एक केंगन परिवार है, जो यहाँ से हम डेली एक जूम सेशन सुनते हैं, वहां से नॉलेज लेके थोड़े थोड़े बता सकते हैं, बोल सकते हैं, और जो हमें फायदे मिले वो बता सकते हैं। अगर हम जूम सेशन पे बात नहीं रखेंगे, तो बाहर डेमो कैसे देंगे, फॉलोअप कैसे लेंगे। हमें बाहर भी तो फेस टू फेस बात करनी होती है ना, यहाँ तो हम एक कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, लेकिन वहां तो हमें सामने वाले के जस्ट ऐसे आमने सामने होके हमें उसे बताना पड़ता है, उसके आंखों में आंखें डाल के देख के हमें बात करना पड़ता है, ये हमें कैसे हमारी बात को कैसे सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हम अगर इन्हें बता रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस हमारी यहाँ जूम सेशन पे बहुत अच्छे से हो जाती है कि हम यहाँ पे जूम सेशन है। जो दीदियाँ कहते मुझे आता नहीं है, मैं अगर बोलूँ ना, तो ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है कि मुझे आता नहीं है, अगर वो अपने हिसाब से कुछ चीजों को समझे और खुद से करे ना, तो और भी बेस्ट कर सकते हैं। और बस महिलाएं ये सोचती है कि हाँ किचन का काम है, शादी हो गई, बस छोड़ो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं करना है, हस्बैंड कर रहे हैं तो हम क्यों करें। ऐसा नहीं है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए और अपनी बात रखिए और इस बिजनेस में गहराई से जाइए। आपको अंदर से इतना मोटिवेट फील होगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद को इतनी खुशी होगी। और जब आपके द्वारा अगर एक मशीन सेल होगी, जब वहां से आपको 13,000 मिलेंगे, और वहां से आपका मन किसी ज्वेलरी या फिर और भी आपकी जो आवश्यकताएं हैं, कपड़े गहने, या अगर किसी को कपड़े धोने में परेशानी हो रही है, तो आप एक मशीन ले सकते हैं। किसी को सिलाई पसंद है तो वहाँ सिलाई की मशीन ले सकते हैं, और भी अच्छे से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपका नेचर अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, आपकी सखी सहेलियों में, दीदियों में और रिश्तेदारों में आप अगर बताते हो और वहां पे डिवाइस सेल हो जाते, सोचिए कि आप 1 महीने में 1 या 2 अगर सेल हो गई, तो आप घर का काम तो कर ही रहे हो,
लेकिन अगर वहां से अगर एक डिवाइस सेल हो गई, वहां से 13,000 मिले, तो सोचिए वो खुशी कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो इसलिए मैं सभी दीदियों से कहूंगी कि आप लोग जूम सेशन डेली अटेंड कीजिए और अपनी बात भी रखिए। आपको लगता है हम नहीं रख सकते, तो आप थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ना वहाँ पे, डेली एक लीडर को सुनिए और उनके बारे में बोलिए, सर हमें ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी। उधर मनासा से है जितेंद्र शर्मा सर, मतलब हम जब हर व्यक्ति का सेशन सुनते हैं और वो अपने बारे में बताते हैं और उन्हें कैसे परेशानी आई और कैसे वो आगे बढ़े, और बहुत सारे यहाँ पे पहले से भी नेटवर्क मार्केट में आए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि कितना अच्छा वो नॉलेज हमें यहाँ पे देना चाह रहे हैं। आज हम किसी चीज को और बाहर लेने जाए या कोई कोर्स भी करने जाए तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, क्योंकि अगर हम आज जैसे विवेक बिंद्रा जी है, महेश हर्षवर्धन जैन सर है, बहुत सारे लोग इस सारे कोर्स कर रहे हैं, वहां से सीख रहे हैं, तो पहले उन्हें वहाँ पैसा देना पड़ता है। उसका एक अलग अलग एक कोर्स है, तो वहाँ पे कोई कोर्स 10,000 से लगा के 15,000, 20,000, 25,000, यहाँ तक 1 लाख तक के कोर्स व्यक्ति कर रहे हैं और बिजनेस करने के लिए वो कर रहे हैं। तो हमारे पास तो यहाँ पर हेल्थ है, हमारी मशीन है, और ये बदलाव जो आया है, जो इस मशीन के माध्यम से ही मेरे में इतना बदलाव आया है, इतना चेंज आया है कि मैं इतना बोल पाती हूँ और घर परिवार रिश्तों को सबको पहले से तो संभाल लेती, लेकिन और अच्छे से कर पाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारी ममता दीदी, परिहार दीदी और बहुत सारी दीदियां हैं, चंपा दीदी है और मालती दीदी है, और बहुत सारे ऐसे नाम नहीं याद आते, भूल जाती हूँ, रेखा दीदी है। तो बहुत सारे हम कभी ऐसे भी बैठते हैं ना, तो हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है। अभी हम बुरहानपुर इवेंट में गए थे, तो वहाँ पे जब मैंने वैभव दादा का सेशन सुना, उनका बिजनेस प्लान सुना, मैंने बिजनेस प्लान में बताऊं, इस पे यहाँ पे पटवारी सर जी भी बिजनेस के बारे में ही बात करते हैं और बहुत सारे आते हैं और बिजनेस कोर्स बताया भी, मलगाया सर ने भी बताया कि हम 10 मशीन के बाद हमें कितना मिलता है, 20 मशीन पे कितना मिलता है, सारे बहुत सारी जानकारी और बिजनेस प्लान 100 डिवाइस तक यहाँ तक कितने मिलते हैं, और कुशा जी भी बताते हैं। तो बहुत सारे लीडर्स हैं, चौधरी सर बताते हैं, ममता दीदी और चौधरी सर की तो मैं क्या बात करूं कि उन्होंने हर घर को एकदम परिवार कैसे होना चाहिए, वो हमारे वहाँ पे बहुत सुधार हो गया है। हर घर में हस्बैंड वाइफ की रिलेशन इतनी अच्छी हो चुकी है। ये दोनों व्यक्ति हमारे लिए परिवार में प्रेरणादायक है कि इनेजिक बिजनेस तो है, लेकिन पति पत्नी घर परिवार में रिलेशन कैसी हो, ये वहां से ठीक हो गई है। ये जब सेशन लेते हैं ना, तो ये चीज यहाँ से ठीक हो रही है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि बिजनेस के साथ हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है। और भाभी जी, हाँ, आपका सेशन बहुत शानदार चल रहा है और कंटिन्यू करना है, पर 8 हाँ, बज गई, तो श्रीमती भी थोड़ा सा बात रखेंगी। हाँ, बस थोड़ा सा बोलती हूँ। हाँ हाँ जी जी हाँ जी। वही मैं समय के बारे में ही बोलना चाह रही हूँ कि संडे क्या है, कुछ दीदियां नौकरी करती है और अभी थोड़ा सर्दी का मौसम है, तो इसका टाइम पटेल सर हमारे बढ़ाएंगे आगे बाद में। और वही कि हमारे दीदियां सभी इस मंच पे आए। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने कैमरे ऑन करें, अपनी बात रखें, और मैं परिहार दीदी को इस मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी बात रखे और दीदियों को और भी यहाँ से उनके अनुभव शेयर करें और बताएं। थैंक यू। थैंक यू भाभी जी। आप सभी केंगन परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आदरणीय दादाजी जो हमारे वैभव दादाजी, उनको मैं सबसे पहले सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहूंगी। जैसे हमारे विश्व गुरु द्रोणाचार्य हैं, उसी तरह से हमारे केंगन के विश्व गुरु हमारे वैभव दादाजी हैं, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ और फिर अपनी बात रखती हूँ। आज हम अमृत मूल्य जो जो कीमती जो समय चल रहा है,
और उसमें हम केंगन वाटर पर जो बात कर रहे, पानी पानी क्या है, तो मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगी पानी पर। रहीमदास के जो प्रसिद्ध दोहे हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष शून। रहीमदास जी का यह प्रसिद्ध दोहा है। यहाँ पर इस दोहे से रहीमदास जी ने मनुष्य को पानी से और मनुष्य को विनम्रता से जोड़ा है। आवाज अच्छी आ रही? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू। मनुष्य विनम्र कब रहेगा? जब उसके आचार विचार सब अच्छे रहेंगे, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जो शरीर स्वस्थ कब रहेगा? वो अच्छा खाएगा, पिएगा और कसरत करेगा, जब वो स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पर बात यह आई है कि हमारे सामने जो हम अपना जीवन जीने के लिए जो शुद्ध पानी की हम लोगों को आवश्यकता पड़ रही है। तो आइए हम आज पानी पर ही बात कर रहे हैं। पानी हम पी रहे हैं, जैसे हम संतोष भाभी जी ने बताया पानी के बारे में जो वीडियो हम लोगों ने सुना, तो मोटिवेशनल जो वीडियो बहुत अच्छा लगा और भाभी जी ने बहुत अच्छी तरीके से जो बात रखी, उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती भाभी जी को। आप इसी तरह से जूम पर आए और बात इसी तरह से अपना एक्सपेरिमेंट बताए कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम ममता दीदी से तो बहुत कुछ सीख रहे हैं और मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। आपके माध्यम से हम लोग थोड़ा मंच पर बोलना सीखे हैं। अगर आप नहीं रहते तो शायद आज हम नहीं ज्यादा बोल पाते। तो आज हम लोग सब लोग जो इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं जूम के माध्यम से, आज हम लोग सभी सोचते हैं कि जूम पर क्या बोले, कैसे बोले। थोड़ा सा अंदर से जो घबराहट बोले होती है, सभी को होती है, तो हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हम लोगों से लोग बाग सीख रहे कि आप लोग कैसे काम करते हैं घर में, ऑफिस में। तो हम लोग भी दूसरे लोगों को देख करके सीख रहे हैं, कोई हम भी सीख के नहीं आए हैं। और मैं नेटवर्क मार्केट की बात करें, जैसे हमारे महेश खाड़ा जी बोलते, सौदा डेमो 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 लिस्ट बनाओ। इस तरह से तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं, मगर सबसे पहले जो हम लोग इनविटेशन किसी को हम बताते हैं, तो प्रेजेंटेशन हमारा स्टार्टिंग का जो रहता है, जैसे हम आप सभी लोगों ने मूवी में देखते हैं सिंघम, उसकी एंट्री कितनी खतरनाक होती है। तो ऐसा हम लोग इनविटेशन जो देते हैं, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर रहता है कि अरे यार क्या बोलेगा, ये समझ पाएगा या हमारी बात इनको समझ में आएगी या नहीं आएगी। इस तरह से हम पहले सोच लेते हैं, माइंड को ये डायरेक्शन दे देते हैं, तो वो फिर वो माइंड वही डायरेक्शन में काम करेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और सामने वाले के समझ में आएगा तो वो नहीं आता उसकी समझ में। कुछ बातें आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो आज जो हम लोग डेमो की बात करते हैं कि भाई आज मुझे डेमो नहीं आता, उससे करवा लें, इससे फॉलो करवा लें, कोई भी मतलब A to Z, मैं एक किसी की बात नहीं कर रही। तो हमें जो हमारी जो हम दूसरों पर निर्भर नहीं करते, हमें खुद से अपने डेमो करना पड़ेगा, फॉलो भी अपने खुद से करना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। अगर दूसरों के भरोसे बैठेंगे, बोले कि हमारे विभाग में बोलते दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो नहीं चलती है, स्वयं को चलाना पड़ती है, जब चलेगी। अगर हम बोले कि नहीं, हम उनके भरोसे बैठ के ये बिजनेस को आगे बढ़ाएं या आगे हम लोग उन्नति करें, तो जो डेमो करेगा, जो फॉलो करेगा, लोग उसे पहचानेंगे, उसकी इज्जत बढ़ेगी, उसका सम्मान बढ़ेगा। हमें कुछ नहीं, हम साथ में जाएंगे तो बस सिर्फ साथ ही खेलाएंगे कि हाँ उन सर के साथ में आए थे, ये वो उनके साथी हैं।
तो स्वयं को आगे कदम उठाना पड़ेगा। परमात्मा हमारे साथ में है, तो परमात्मा, हम एक कदम चलेंगे, वो हमारे साथ 10 कदम चलेंगे। हर पल वो हमारे साथ हैं। और अगर हम आगे बढ़ना है, हमारी स्किल डेवलप करना है, तो हमें बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमारे मलगाय जी बोलते हैं कि बोलने वाले के चने भी बिक जाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं बिकता है। नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठेगा तो बैठे ही रहेगा, उसे कोई पूछेगा नहीं। तो आज हम जैसे कि कई जगह जाते हैं, डेमो दिखाना या प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आज हम अपनी ड्रेस कोड कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, हमारे श्री राम पटवारिया जी या डॉक्टर जी सब लोग बताते हैं कि ऐसा पहनो, ऐसा, मगर फिर भी आज अभी तक सुधार नहीं आया। कुछ लोगों ने सुधार किया है हमारा ड्रेस कोड का। जैसे देखेंगे कि पुलिस की ड्रेस, उसका इम्प्रेशन अलग होता है, उससे उनकी पहचान, हम लोगों की पहचान होती कि हम पुलिस वाले हैं। डॉक्टर तो उनकी ड्रेस अलग होती, वो कोट नहीं पहनेंगे तो एक साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कहलाएंगे। और जैसे बच्चे अगर स्कूल जाएंगे, ऐसे फैंसी ड्रेस में जाएंगे रोज, तो वो क्या रहेगा, अलग थोड़ा उनका एक स्कूल ड्रेस का एक अलग ड्रेस रहती। पंडित जी साधारण कपड़े पहनेंगे तो उनको कौन बोलेंगे पंडित जी, जब उनका थोड़ा ड्रेस कोड रहेगा। तो आप लोग सभी अपना ड्रेस कोड पर थोड़ा सा ध्यान दें कि हम जूते कैसे पहने हैं, मोजे कैसे पहने हैं, हम लाइट कलर की शर्ट पहने हैं, ब्लैक कलर की पैंट पहने हैं, जो भी ऊपर का लाइट और डार्क का सेट जो रहता है कॉम्बिनेशन, तो उसे हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते। कुछ व्हाइट तो व्हाइट मैचिंग पहन लेते हैं, कुछ ब्लैक ब्लैक, ब्लू ब्लैक, जिससे अपने पर्सनालिटी पर, अपने ऊपर जो कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। मैं पर्सनली किसी एक को नहीं बोल रही कि कोई भाई गोरे हैं, कोई काले हैं, तो अपन अपने हिसाब से थोड़ा सा लाइट डार्क करके पहने, सामने वाले को इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा। अभी मैं परसों ही एक जगह डेमो दिखाने गई, एक डॉक्टर सर आए और वो थोड़े से बढ़िया, मतलब अब बड़े हॉस्पिटल के हैं डॉक्टर, उनको लगा कि है कोई ऐसे आए होंगे और दिखाएंगे। क्या दिखा रहे, तो वो हमें कंफ्यूज करना चाह रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा, दो पूछा, और उनके एक के बाद एक सवाल पे सवाल और हमारे जवाब पे जवाब। तो वो 5 मिनट बैठे और बोले बस अब मैं जा रहा हूँ, और वो चले गए। तो हमने बोला कि क्यों सर, बैठिए ना, आपने जब देख लिया, सब कुछ समझ लिया है, तो आप वो डिवाइस क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं बाद में देखता हूँ, आपका ये चलने दो, सेशन चलने दो बोले। उनको इतना, मतलब वो इतना प्रभावित हुए हमारे शब्दों से। यहाँ पर हमारे हिमांशु जी कुलकर्णी जी, और उन्होंने, और मैंने खरगोन में डेमो किया था, तो बहुत अच्छा डेमो रहा। और जो भाई साहब थे, वो जो डॉक्टर सर थे, उनके इतने सारे सवालों के जवाब हमने दिए, तो वो उनको बहुत ऐसा लगा कि अरे यार, आप लोग ये भी करते हो बोले। जैसे कि बोले पुलिस वाले, मैंने परिचय दिया कि हम पुलिस से में जॉब करते हैं, तो पुलिस वाले बोले ऐसा काम भी करते हैं। उनके जो जवाब थे, मतलब बोलना जो चाह रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। तो ऐसा अपन को जो फर्स्ट इन्विटेशन जो रहता है, इम्प्रेशन जो पहले, और अपनी प्रॉपर जो ड्रेस, जैसे भाभी जी साड़ी पहने, ममता भाभी जी, मैं सूट पहनी, ये जो हमारा केंगन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं है। कोई सी भी ड्रेस पहन करके, सूट पहन के, साड़ी पहन के हम डेमो दिखाने जाते हैं। वैसे महिलाओं का ड्रेस तो साड़ी ही, साड़ी में प्रॉपर अच्छा लगता है, मगर कुछ समय का अभाव रहता है तो हम सूट भी पहन लेते हैं, कभी जीन्स भी पहन लेते हैं। तो ये तो सब अपने अपने समय का ध्यान रखते हुए करते हैं, मगर अधिकतर हम मीटिंग में जाते हैं तो साड़ी ही पहनते हैं। हमारा जो साड़ी का लुक बहुत अलग प्रभावित करता है, सामने वाले पे इम्प्रेशन अलग होता है।
तो हम बस यही मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपना जहाँ भी इनविटेशन देने जाए या प्रेजेंटेशन करने जाए तो बस कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और हम इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं, इसलिए कुछ बातें ज्यादा ही मतलब लोग हमारे पर इम्प्रेशन ज्यादा फिदा हो जाते हैं। तो ममता भाभी जी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप बिल्कुल वेलकम, आइए। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, आप सब लोगों ने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना उसके लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया संगीता जी, प्राउड ऑफ यू। संतोष जी, संगीता जी, आप दोनों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिंपल वे में अपनी बात रखी। और मैं सभी लीडर्स को एक बात कहना चाहूंगी, जैसे एक मदर केयर होती है ना, जो एक माँ होती है, तो अपने बच्चों को किसी मतलब या गर्ज से फोन नहीं लगाती, बस ऐसे एक उस बात करना रहता है, एक उनका जो बॉन्डिंग रहता है। वैसे ही अगर टीम से अगर कुछ लेडीज के फोन आते हैं तो उसमें संतोष भाभी है और संगीता भाभी है। मतलब इन दोनों को बात करना है तो बस बात करना, उनको कोई मतलब नहीं कि अगर हम कोई बिजनेस की बात करें या फिर पानी से रिलेटेड कोई बात करें, बस उन्हें अपने हालचाल जानने, अपनी भाषा में बोलते हैं कि हालचाल जानने के लिए। तो इन दोनों महिलाओं के फोन आते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे से आप दोनों ने बात रखी। और जो कंसंट्रेट है वो वही है कि ले देकर यहाँ पर एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना डिग्री की जरूरत है, ना पद की, ना पैसे की, ना रंग रूप, ना कद काठी। आप जहां भी है, जिस भी कंडीशन में है, फर्श से अर्श तक अपनी यात्रा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और जो ड्रेस कोड पे बात हुई, वास्तव में आपका, हम जो हमेशा सुनते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वास्तव में आपको देखते से ही 2 मिनट के अंदर वो व्यक्ति आपको क्वालिफाई कर देगा कि आपकी बात उन्हें सुनना है कि नहीं सुनना है। और देखिए, ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ड्रेस कोड है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कपड़े तो पहन ही रहे ना, तो प्रॉपर पहने। जरूरी नहीं कि आप हजारों के कपड़े पहने, 2000 की साड़ी पहने, 1000 की साड़ी पहने, 2000 का पैंट शर्ट पहने। हम 300 की साड़ी भी कैरी कर सकते हैं, पर ये किसी थोड़ा सा प्रॉपर पहने। 1000 का पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, 500 का भी पहन सकते हैं। पर हमें जहां भी जाए तो एक प्रॉपर वे में, क्योंकि हम इतने बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल की बातें कर रहे हैं, और व्यक्ति देखेगा कि आप प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं है और करोड़ों की इनकम की बात कर रहे हैं, तो वो वही समझ के आपको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। और बहुत अच्छा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, और इतना अच्छा आप डेवलप कर रहे हैं, जैसे संतोष भाभी भी इतनी छोटी सी जगह से महिला को देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं। दुकान में ही वो शॉप है उनकी, और इतने अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और अपने आप को उन्होंने जो मेंटेन किया हुआ है, और बाकी भी हम लेडीज को देख रहे हैं जो धीरे धीरे बाहर आ रही है। आपको किसी को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड। आपको किसी को ममता या संगीता परिहार या रेखा मलगाया बनने की जरूरत नहीं है। आप जो भी हैं, आप यूनिक हैं, आप बेस्ट है। और आपको अकेला सिंगल ऐसी पर्सनालिटी ईश्वर ने बनाया है, आपके जैसा और कोई नहीं है। तो आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है, जो भी खूबी है, उन्हें निकालिए। और एक बहुत ही प्यारी छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दो मॉस्किटोज होते हैं। हेलो। दो मॉस्किटोज होते हैं, कपल, मेल फीमेल, उनका एक छोटा सा बच्चा रहता है, मॉस्किटो बेबी जो होता है। तो क्या करता है, हेलो संगीता, आवाज आ रही मेरी? यस दीदी, आ रही है। यस दीदी, आ रही है। वो क्या होता है, जो मॉस्किटो बेबी होता है, वो जो पहली बार उड़ता है, उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट होती है, वो जो पहली बार उड़ता है घर में, तो वो जो एक दो राउंड लगाता है घर में, रूम में, और वापस उसके पेरेंट्स के पास आता है। तो मॉस्किटो जो मदर होती है उसकी, वो पूछती है कि बेटा आपकी फर्स्ट फ्लाइट कैसी रही, जो आपने पहली उड़ान भरी, वो कैसी रही? तो वो बोलता है, मम्मी बहुत ही अमेजिंग रही, बहुत ही शानदार रही, और बहुत ही मजा आया मुझे। तो वो पूछती है, उसकी मम्मा पूछती है कि क्यों, शानदार कैसी रही, मतलब आपको क्या चीज फील हुई? वो बोलता है मम्मी को कि पता है मम्मी, मैं जहाँ जा रहा था ना, लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। तो आप क्या सोचते हैं कि लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे क्या? नहीं। उसको मार के भगाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन ये एटीट्यूड है, मतलब उसके जान पर आ रही थी, लेकिन उसकी सोच देखिए, उसका एटीट्यूड देखिए कि लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे थे। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बनाए रखना है। जो भी कंडीशन हो, ईश्वर हमारे लिए हमसे ज्यादा अच्छा बेहतर जानते हैं, समझते हैं। सबके पास कंडीशन अलग अलग है, सबकी स्टोरीज है, फेस सबको करना है। चैलेंज सबकी लाइफ में है, और चैलेंज नहीं होंगे तो आप जब स्टेज पर जाएंगे तो आपकी स्टोरी क्या शेयर करेंगे? स्टोरी बनने दीजिए, स्टोरी बनिए, स्टोरी बनेगी तभी हमें भी मजा आएगा। सफर का मजा लीजिए, तभी तो मंजिल का मजा आएगा। और बहुत ही अच्छे से सब कर रहे हैं, सब धीरे धीरे निकल कर बाहर आ रहे हैं। नए नए लीडर्स को देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे भी संतोष भाभी जी ने अपना खुद का एक एक्सपीरियंस सुनाया, तो पानी को पिए मत, उसे जिए, उसे फील कीजिए, उसे उसे जिए आप, उसे अनुभव कीजिए, तभी आप नई नई चीजें निकाल कर बाहर आ पाएगी। अब जैसे मैं अपने, जैसे उन्होंने अपना अनुभव बताया, ऐसा मेरा छोटा सा अनुभव है। दिवाली आती है, जब दीपावली टाइम होता है, तो डस्टिंग, क्लीनिंग, पटाखे, साथ में जो हेवी जो खाना बनता है पूरे टाइम, तेल घी का जो धुआं होता है, इन सबसे मुझे बहुत एलर्जी होती है, होती थी। और 1 हफ्ते के लिए मेरा गला पूरा पैक होता था। बट थैंक्स टू कंगन, मुझे मतलब पूरी दिवाली इतना अच्छे से खाए पिए सब हो, साफ सफाई, मतलब पटाखों का धुआं, और बिल्कुल चौराहे पर, कॉर्नर पर घर है तो पूरे टाइम धूल मिट्टी भी इतनी होती है, धुआं भी इतना दिवाली टाइम। लेकिन एक भी सेकंड के लिए मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे इन सब चीजों से एलर्जी है। वो है की जगह वो थी हो गई है। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीजें अनुभव कीजिए, आपको भी बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आएगी कि हाँ, इससे ये फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी चीजें, और वो आप बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं। प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट कौन बात रख रहा है? चंपालाल भाभी है, चंपा भाभी है क्या? जी, महेश चंपा जी? भाभी जी, जी जी। चंपा भाभी जी, आप मीटिंग पर हैं? ज्वाइन तो हैं, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा भाभी जी का। चलिए, वो शायद ड्यूटी वगैरह लग गई होगी। निशा सेन भाभी जी हैं। भाभी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। जी सेन भाभी। सभी को गुड मॉर्निंग, राधा स्वामी जी। और राधा स्वामी जी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ममता दीदी और परिहार दीदी को सुन के। संतोष भाभी का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं भी एक छोटा सा अपना जो मतलब ममता दीदी की बात सुन के जो मुझे लगा कि नहीं, छोटा सा जो एक्सपीरियंस मैंने भी इस बार महसूस किया। मेरी बेटी का पेट हमेशा दर्द करता रहता, मतलब भाभी जी, उसको आपका पेट। वीडियो ऑन कर सकते हैं भाभी जी, सेन भाभी जी? सर मैं चलिए ठीक, ओके। खाना बना रही थी। अच्छा जी, ठीक, ओके। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उसको। मैंने इसमें 11.5 पीएच के पानी में जीरा डाल के दिया, और जो जीरा डाल के दिया उसका जो मतलब उसको मतलब पेट हमेशा दर्द करता रहता था। डॉक्टर को भी दिखाया, सोनोग्राफी वगैरह की करवाई, डॉक्टर ने बोला कि इसकी आंतों में सूजन है। बहुत कुछ करके देखा पर उससे बिल्कुल भी फायदा नहीं लगा, बहुत सारी मेडिसिन खिलाई, पर 15 से 20 दिन में मतलब उसको 11.5 पीएच के पानी में जीरा डाल के पिलाया। आज उसकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि ना तो उसका डाइजेशन खराब होता है और ना उसको पेट संबंधी कोई परेशानी है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे ममता दीदी को भी सुनना, और परिहार दीदी की बातों से बहुत सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती हैं। मैं इतने दिनों से सबको सुनते आ रही हूँ, बस बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी मेरी, या आने की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि कैसे आऊं मैं। पर जो है मतलब अपना एक आध्यात्म से जो जुड़ी बातें भी हैं हमारे सेक्शन में, और जो जल देवता है, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैंने ममता दीदी से जो बातें सीखी, जो अपना चौधरी सर से जो बातें सीखी, बस यही सीखा है उन दोनों से कि हमें हमेशा लगे रहना है। मलगाया सर और रेखा भाभी से भी मैंने ये सीखा है कि परेशानियां कितनी ही हो पर हमें आगे बढ़ना है। परिहार सर और दीदी से भी ये सीखा है मैंने कि जीवन में हम कितने ही व्यस्त हो, हमारे पास कितनी व्यस्तता हो, पर हमको हमारे लिए
समय निकालना बहुत जरूरी है। संतोष भाभी से ये सीखा, जीवन में कितना ही संघर्ष हो पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या परेशानियां हमारे आगे नहीं टिक सकती। इसी वजह से इन चारों दीदियों को देख के और मतलब इनकी बातें सुन के मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिलता है और शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ पे अपनी बात रख पाती हूँ और बोल पाती हूँ। बस और फोन लगाने की भी कभी कभी मेरी बहुत इच्छा होती है बातें करने की, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे अंदर झिझक होती है, थोड़ा डर होता है कि मैं क्या बातें करूंगी। पर आज ममता दीदी की बातें सुन के वो सारी झिझक मेरी दूर हो गई और परिहार मैम की भी बात सुन के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बस यही बोलना चाहूंगी मैं। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, भाभी बहुत जी, बढ़िया शानदार नेताजी। बहुत अच्छा भाभी जी, बहुत शानदार। अब बस आइए पता इसी तरह ही बोलते रहिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपने 1-2 कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब हम आपके साथ हैं ममता दीदी, और हम दोनों हाथ पकड़ के। बिल्कुल नहीं, मुझे मैम आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मतलब दिल के भाव आपके आगे वो प्रकट नहीं कर सकती। बाकी मुझे मतलब आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, वो आपकी बातें सुन के मतलब मुझे जो मोटिवेशन मिलता है। मेरे बच्चे भी मुझे बोलते हैं, मम्मी आप कितना चिड़चिड़े हो गए हो, हर बात पे आप डांटने लग जाते हो। यहाँ तक कि मैं बच्चों की पिटाई भी कर देती हूँ, नहीं सुनते हैं तो। पर जब भी मैं मतलब मीटिंग में, डेली हमेशा मीटिंग इसीलिए सुनती हूँ कि मेरा जो पारा है वो थोड़ा कम रहे, और मुझे आप लोगों को थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि एक माँ कैसे होती है। गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे मैम। और अभी मैं इस बात से बहुत बेफिक्र हो गई हूँ कि नारी शक्ति में जो ग्रुप है, मैं किसी को भी कॉल कर सकती हूँ और बात कर सकती हूँ, और थोड़ा सा और अपना सकारात्मक ऊर्जा और अपना मोटिवेशन, जैसे जब भी थोड़ा सा मुझे नर्वस फील होगा, मैं बाकायदा आपको कॉल करके और आपसे थोड़ी ऊर्जा प्राप्त कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, कभी भी आप बिल्कुल, एवरी टाइम 24/7 कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी लीडर से बात कर सकते हैं। कभी भी आप फ़ोन ये लगा हमारी सकते हैं, फैमिली है, कोई परिवार झिझक है ये नहीं। भी है। परिवार के नेक्स्ट अंजलि, अंजलि जी। जी जी, अंजलि बहुत मैडम। बढ़िया। धन्यवाद भाभी जी, सेन भाभी जी। आपने बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं आप सबके बारे में, बहुत अच्छा। हम आगे बढ़ेंगे सब मिलकर। और यहाँ पर अंजलि मैडम है, उनको अनम्यूट कर देता हूँ मैं। मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और हो सके तो वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा। अंजलि मैम, आज संडे है और आज आपकी छुट्टी है, आप भी व्यस्त रहते ड्यूटी में। जी, हाँ सर, हम गुड घूमने आए मॉर्निंग। हैं इधर खंडवा ब्राडपुर। नमस्ते सभी आ को। जाइए बिल्कुल, अगर आए तो। नमस्ते। कल हम ब्राडपुर से सर निकल के गए तो हमारे साथ में बुआ जी वगैरह, सिस्टर वगैरह सब थी, तो हमने उनको बताया था कि हमारे सर मैम बहुत सारे जो हमारे ग्रुप के लीडर है सभी इधर रहते हैं ब्राडपुर में। तो एक भले ब्राडपुर बड़ा है पर ऐसा लगता था कि यही कई कोने में मिल जाएंगे सर, यही कई कोने में मैम मिल जाएंगे। ममता मैम, आपसे मेरे बुआ जी बात करना चाहते हैं। शायद वो एमबीए में आप उनके साथ ही जुड़े हुए थे, पर आप थोड़े ज्यादा टाइम बड़े लेवल पे थे तो शायद। अच्छा, नमस्ते भाभी। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया हूँ। आपकी बढ़िया। आवाज सुनी मैंने तो मैंने अंजलि को बोला कि भाभी को और अजय भैया को, अनिल भैया को तो मैं पहचानती हूँ। अच्छा हम अच्छा। हम लोग एपीडी में भी गए थे, भोपाल भी गए थे, इंदौर भी मिले थे, पर मैंने कहा ज्यादा जी भीड़ भड़का था तो उतनी जान पहचान नहीं हो पाई। जी जी, सही बात है। और बढ़िया, मैम। उसको वहां पर ड्रॉप करने के बाद में कई हाँ नेटवर्क मार्केटिंग आए, कंपनीज आई, हाँ लेकिन मात्र एक ऐसा एनर्जी का प्लेटफॉर्म मिला कि जिसको आदमी छोड़ नहीं सकता। हाँ। और अगर हम इससे से चूक गए या छोड़ दिया तो फिर हम कभी लाइफ में ईश्वर से शिकायत नहीं कर रहे अपने कि आपने हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जहां हम आगे बढ़ सके, अपने सपने पूरे कर सकें। हाँ पानी मैम। और प्लांट दोनों इतने जबरदस्त हैं कि जितना तारीफ करे उतना कम है।
अच्छा। मैम दीदी का क्वेश्चन था कि आरओ का मैं पानी पीती हूँ तो मुझे आदत पड़ जाएगी मशीन की भी, तो बाहर किसके घर मशीन रहेगी, मैं किसके घर पानी पीऊंगी? तो थोड़ा इनका कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर हम थोड़े अगर आपने डेमो देखा है, अगर डेमो देखा हुआ है तो आपका ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं ना कि अगर हमारी बॉडी हाइड्रेट होना शुरू हो गई है, सेल्स लेवल पर, सेल्युलर लेवल पर पानी जाकर अंदर हमको हाइड्रेट करता है, तो वो अगर हम थोड़े दिन अगर वो पानी नहीं भी पी पाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी वो अपने आप मेंटेन कर लेती है। नहीं ग्रीन मतलब ग्रीन टी वाला डेमो इतना बढ़िया है कि अगर हम किसी कारण से कुछ समय न भी पी पाए तो कोई बात नहीं, अगर हम वापस फिर हमारे घर जब हम पहुंचते हैं और वो पानी पी रहे हैं तो वापस वो कंटिन्यू हो जाएगा, वही फायदे शुरू हो जाएंगे। उसका कोई नुकसान नहीं है अगर हम कुछ समय के लिए आरओ का दूसरे पानी पीते हैं तो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि काफी दिनों से भी आरओ लगा है तो दूसरी जगह जाके तो वो पानी मतलब स्वाद में अच्छा ही नहीं लगता, तो मेरा है ना शरीर में पानी की कमी हो जाती, पानी ही नहीं पी पाती। ये पानी तो और ज्यादा पतला है ना, आरओ के पानी से कहीं ज्यादा पतला ये पानी तो है। बुआ जी, दीदी, ममता भाई, बुआ जी से मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। जी बुआ जी नमस्ते। नमस्ते। और अब आप लोग यहाँ से निकल गए तो अब तो कुछ बोल नहीं सकते, नहीं तो कल मुलाकात करते हैं यहाँ से, अगर हमको पता होता तो। हाँ। ये आप जो प्रॉब्लम आपकी, ये सेम प्रॉब्लम मेरी श्रीमती की थी, संगीता परिहार की। और हमारे घर भी पिछले 2009 से आरओ लगा हुआ है। मतलब लगा है, और हम बाहर का पानी नहीं पी पाते थे, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि, तो ये पीलिया टाइफाइड हमको होता था। और जब से लगा है तो हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी पानी पीते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर, जब हम बाहर जाएंगे और कुछ समय के लिए दूसरा पानी पिएंगे तो बीमार होंगे। तो हमारे घर में भी 12 महीने से हॉस्पिटल नहीं गई है, जो कि हम हर महीने हॉस्पिटल जाते थे। तो खुद यहाँ पे सुन लीजिए उसको। संगीता आप अपनी बात बता दो बुआ जी को। डॉक्टर, हम मेरे मिस्टर की समस्या है कि डॉक्टर बोलते हैं कि आपका लीवर धीरे काम करता है, ऐसा बोले, तो उसके लिए बाकी हार्ट वगैरह मेरे लीवर धीरे काम करता है, मतलब जैसे जो 50 की उम्र है अभी, तो जितना फास्ट गति से करना चाहिए उतना कर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए मतलब ये बॉडी के हर ऑर्गन पे काम करता है, क्योंकि जो अभी अपन ने वीडियो, यदि आपने देखा हो, पानी की जो बात हो रही है, तो हमारे लीवर में भी लगभग 86% पानी है। और हमको दुनिया का सबसे अच्छा पानी मिले तो वो उस समस्या पे भी हल निकालता है। मतलब इस बॉडी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जहाँ पे पानी काम नहीं करता हो, बस एक विश्वास वाली बात होती है। आप अंजलि मैडम के बुआ जी हैं, तो क्योंकि वो आपको कोई गलत चीज तो बताएंगे नहीं। वो तो आप इसको अपने घर में एंट्री दीजिए केंगन को, और जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, उस हर प्रॉब्लम पे हल होगा। और यदि आपको लगता है कि पैसे की प्रॉब्लम भी और पैसा भी कमाना है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है झूम सेशन, यहाँ से कुछ नया नया सीखने को मिलता है। और कैसे पैसा भी मिलेगा, जैसे अभी गजानन पवार भाभी जी, जो संतोष भाभी जी ने बात रखी कि हम छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है बुआ जी की हर तरीके से आप सक्षम होंगे। हेल्थ के मामले में भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपको मदद करेगा ये उस बीमारी से बाहर करने में। ये काम करेगा। मेरी श्रीमती बोल रही, जो पानी का जो आप बोल रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे है, थोड़ा सा सुनिए उसका, 2 मिनट में अपनी बात रखेगी। संगीता आपकी बात रखवा। नमस्ते भाभी जी, बुआ जी नमस्ते। जैसे आप बोल रहे हैं कि पानी यहाँ पीऊंगी या बाहर जाऊंगी, घर का पीना और बाहर का पीना, तो मेरे साथ यही समस्या थी। मैं पिछले 18 सालों से बहुत परेशान थी। पानी एक आरओ बदला, बोले नहीं ये काम नहीं कर रहा, दूसरा फिर डॉक्टर सर बोले कि पानी बदलो, दूसरा आरओ लगाया, और उससे कुछ फायदा नहीं, और फिर तीसरा आरओ और लगा। हमारे घर में से 4 आरओ लगाए। और उसके बाद भी हम गांव जाए ना, अब हम गांव से हैं तो खरगोन जाए तो यहाँ से 20 लीटर का पानी आरओ का अपने घर से भर के ले जाए, या खत्म हो जाए तो बिस्लरी वाटर ले और उसी का पानी पिए। कोई पानी पी तो बस गला दुखे और आकर के बस 2-3 दिन तक भर्ती रहना पड़े, हॉस्पिटल जाना ही जाना रहता था। मगर अभी जब मैं हमारे घर में 2 साल हो गए, 18 महीने हो गए केंगन वाटर लगने से, तो अभी मैं
कम से कम 12-13 महीने से हॉस्पिटल नहीं गई। हाँ। अब स्टार्टिंग लगी तो धीरे धीरे और इतना रिलीफ, जो मेरा भी लीवर कमजोर था, पाचन हाँ। क्रिया मतलब नहीं होती थी, बहुत दिक्कत थी। तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, सारी समस्याएं जो थी सब खत्म हो गई। और आप लीवर की बात करें, वो धीरे धीरे वो इतना मतलब वो भी अंदर से स्ट्रॉन्ग, अब अंदर अर्गन्स क्या अपन देख तो नहीं सकते हैं, मगर वो भी बहुत अच्छे से काम करा। जब तो मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, नहीं तो मुझे बाहर से आऊं और कहीं पानी पी लूं, खा के आऊं, तो बस आके मेरे को हॉस्पिटल जाना ही जाना था। मगर अभी मैं नहीं जा रही 15 महीनों से। तो मैं तो थैंक यू केंगन। और आप अगर नहीं लगी है तो आप अपने घर में केंगन वाटर मशीन को इंस्टॉल करिए, बहुत अच्छी डिवाइस है ये, और पानी भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ जी। थैंक यू भाभी जी। थैंक यू भाभी जी, आपने बोलने का मौका और दिया। नहीं, एक्चुअली क्या था, उनके पानी भी पी रहे हैं लगभग अभी कुछ समय से। अभी दीपावली पे आए थे तो पापा के यहाँ डिवाइस लगी है, तो 4-5 दिन में उनको बहुत पर दिक्कत उनकी यही थी, उनका कंफ्यूजन चल रहा था कि अगर मैं आरओ लगवा लेती हूँ, जैसे आरओ वालों की समस्या रहती है, बाहर का पानी नहीं पीते हैं, अगर पी भी लेते हैं तो बीमार होते हैं, तो उनका यही कंफ्यूजन कल से चल रहा था। तो मैंने सोचा कि आप मीटिंग होगी तो वहीं पे उनका कंफ्यूजन क्लियर करवा दूंगी मैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग कंफ्यूजन में ही जीते हैं। ऐसा खाया तो ये होगा, ऐसा खाया तो ये होगा, ये पिया तो ये होगा। हम जो हमारी जो जिंदगी लाइफ जो चल रही है, कंफ्यूजन में ही चल रही है। तो हमें कंफ्यूजन को क्लियर करना, डाउट जो रहते हैं ना, उन्हें क्लियर करना पड़ता है। जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम कंफ्यूजन में ही रहेंगे। तो वही आप आज का डाउट क्लियर हुआ। वो उन्होंने क्या, पहले 2-3 महीने पहले 4-5 महीने पहले का डेमो भी देखा है, पानी भी पिया है सब, पर उनका यही कंफ्यूजन था। ऐसा नहीं कि कहीं मैं बाहर जाऊं और पानी पीऊं तो फिर वही समस्या, क्योंकि फूफा जी और दोनों जॉब में है, टीचर है, पुराने टीचर है। तो एक्चुअली उनको सनावत जाना रहता है महीने में 1 या 2 बार। तो फिर उनको मैंने बताया कि आप लोग वहां जाते हो सनावत, इससे अच्छा डिवाइस लगवा लो, तो बहुत सारी जो समस्याएं और भी बॉडी में हो रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी। तो थोड़ा उनका यही कंफ्यूजन क्लियर करवाना था कि आरओ में और इसमें क्या फर्क है। जब भी जाए पानी लेकर के जाए। बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे, और जैसे पीना स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा वो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। महेश जी, हमारे साथ में ज्योति मैम भी ज्वाइन किए हुए, ज्योति तिरोले जी। जी उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ, मैं देख लिया हूँ वो तो। हाँ, नहीं मैं ये बोल रही हूँ, हमने जो है लीडर है, बिल्कुल उनको बहुत ही जबरदस्त लीडर है, और बहुत अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंस है, और जो भी नया नया अपडेट होते हैं वो अपने खुद के अनुभव से करके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डालते हैं, छोटे छोटे उनके रील्स क्लिप्स भी हैं, तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो ज्योति जी, अगर आपके पास टाइम हो तो नेक्स्ट संडे का सेशन पूरा ज्योति जी करें, और भी साथ में कोई लीडर हो। ज्योति जी को अनम्यूट कीजिए। महेश जी, ज्योति तिरोले जी। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। तो आपके पास टाइम है नेक्स्ट सेशन आप ही नेक्स्ट संडे का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। बिल्कुल, थैंक यू। महेश जी, नेक्स्ट हैंड रेज है जिनके भी जो भी बात करना चाहे, रेखा जी है। पीने के तो हेलो ममता दीदी जी। जो अंजलि दीदी ने 1-2 बातें जो बोली थी, इस पे एक्चुअली में
थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा था कि मेजोरिटी बहुत सारे घरों में आरओ से रिलेटेड प्रॉब्लम आई, और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता कि हम बाहर जाएंगे तो बीमार होंगे, क्योंकि आरओ बहुत सारे घरों में लगे लेकिन आरओ की मॉनिटरिंग नहीं है। तो आरओ का टीडीएस ड्रॉप होते होते वो 20-25-40 निकलता है और पानी के सारे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। तो पानी जो है निरंक हो जाता है, पानी में कोई मिनरल्स होते नहीं और शरीर फिर उस कमजोरी का हैबिचुअल हो जाता है, मतलब उस कमजोरी की पूर्ति का आदी हो जाता है। लेकिन जब वो बाहर जाके कोई अच्छा पानी पीता है या कोई अच्छी चीज लेता है तो वो चीज क्योंकि अब वो शरीर उस माहौल में ढल गया, उसका हैबिचुअल हो गया, तो वो कुछ न कुछ उसका इफेक्ट आता है। तो इफेक्ट आते व्यक्ति को लगता है कि मुझे सर्दी हो गई, मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया। एक्चुअली वो सही दिशा की ओर जब भी जाता है, जैसे आपने कोरोना की वैक्सीन लगाई तो क्या हुआ, किसी को बुखार आया, किसी का शरीर गर्म हुआ, किसी कुछ हुआ, तो जब अच्छी चीज इंटर कर, जब कोरोना था वो उसका हैबिचुअल हुआ, अच्छी चीज तो आपका शरीर ने रिएक्शन दिया। तो ऐसे अच्छी चीज का कभी कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है, आप बादाम खा लो कोई नुकसान नहीं होगा। और ये कैंगन वाटर एक माइक्रोकस्टिंग प्रॉपर्टी और पीएच बैलेंस होने की वजह से हमारे किडनी लिवर जो हमारे पावर हाउस है उसको एक राइट एनवायरनमेंट देता है, एक अच्छा माहौल। तो जब अच्छा माहौल मिलने लगता है धीरे 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 तो हमारे किडनी लिवर ब्रेन वगैरह ये बहुत अच्छे फंक्शनिंग करना शुरू कर देते हैं। अभी सारे ऑर्गन हमारे डिस्टर्ब हो चुके हैं क्योंकि न तो इनको एक अच्छा पानी मिल रहा है न अच्छा भोजन मिल रहा है, इसकी वजह से डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। तो कैंगन डिवाइस क्या करता है, एक्टिव मिनरल्स पानी देता है। भैया आपकी आवाज चली गई, मिल गया सर, मेरी आवाज आ रही थी दीदी? आ रही भैया की आवाज नहीं आ रही मलगाया जी की। जी हमारी सेल जो शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई है, सेल्स कोशिका है, उसके अंदर बोला गया पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया ग्रुप में, तो उसका पीएच बैलेंस होना और उसका हाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी। तो अब ये जो जितने भी अभी हम सोर्स के पानी कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे पानी के क्लस्टर्स जो गुच्छे बहुत मोटे हैं, इस वजह से हमारा शरीर उस पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और हम डिहाइड्रेट होते हैं, और डिहाइड्रेट होने की वजह से पानी के वो मूल पोषक तत्व तो हमारे शरीर में पहुंच ही नहीं पाते और इसी वजह से शरीर कमजोर होते 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 किसी न किसी डिसीज का शिकार हो। लेकिन जैसे देखा गया कि व्यक्ति कैंगन पे शिफ्ट होता है तो आप किसी से भी पूछेंगे सबसे पहले ये बोलेगा कि मेरी शरीर की ऊर्जा बढ़ गई, मेरी एनर्जी बढ़ गई, मेरा ताकत बढ़ गया, मेरे वर्किंग आवर बढ़ गए, मुझे थकान नहीं होती। इसका मतलब क्या है, शरीर हाइड्रेटेड हो गया, फ्रेश हो गया, तरोताजा हो गया। और जब हाइड्रेटेड कोशिकाएं होने लग जाती है तो धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर में एक शरीर इतना बढ़िया हो जाता है, पुनर्निर्माण की ओर पहुंच जाता है, नव निर्माण रिवॉल्यूशन हो जाता है शरीर का। तो ऐसे करके हम उन सारी चीजों को क्लोज कर देते हैं जिसकी वजह से एक शरीर में बीमारियां पनपती है, और जिनके शरीर में बिना बीमारियां होती है वो धीरे 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 स्टॉप होने लगती है, फिर धीरे धीरे रिमूव होती है। अब इस प्रोसेस में समय लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की उम्मीदें यहाँ बढ़ जाती है कि बस अभी पानी पियो, जैसे पैरासिटामॉल खाई बुखार उतरना ही चाहिए। ये मिस कम्युनिकेशन है, हमारी समझ है कि पानी अपने तरीके से काम करता है ना। ऐसा नहीं कि आपने कपड़े पानी में धुलाए और मैल निकल ही जाएगा, उसको समय लगता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जब रोज निरंतर ये कैंगन पानी 100% ऑब्जर्व होता है और शरीर में जब ये पहुंचता है तो अपना काम धीरे 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 करता है, राइट। तो ये कतई न समझे कि कैंगन पानी पीने से लेवल पे कोई तकलीफ हो, क्योंकि हजारों घरों में इसके प्रमाण है, एक आध घर नहीं हजारों घरों में, कि जब भी कैंगन पे शिफ्ट हुए तो उनके घरों से सर्दी खांसी बुखार जो बार बार पर्यावरण के चेंज होने की वजह से होते थे उनमें भी काफी चेंजेस हुए। उन घरों में भी ये सर्दी खांसी बुखार सर दर्द जैसी तकलीफें बहुत हद तक कम हो गई, बहुत हद तक, जो छोटी छोटी चीजों से बार बार घर परेशान होते थे, राइट। तो ओवरऑल इस पानी ने बहुत बड़ा चमत्कारिक रूप से परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ओके, थैंक यू। ठीक है महेश जी। जी भाभी जी। बहुत ही अंजलि जी, अब तो बुआ जी के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। बहुत ही बढ़िया जानकारी थी, खुद का अनुभव संगीता भाभी जी ने सुना दिया, रामरतन भैया ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीज।
सारी बातें। दीदी टाइम यहाँ हो गया पर तो ये अभी और एक साथी थे जिन्होंने हैंड रेस किया था, अभी नाम फिर हट गया कुछ। और हाँ, कोई है जो अपनी बात रखना चाहते हो? और कोई साथी हो जो दीदी वगैरह, जो भी कोई मैडम, भाभी जी, बुआ जी, कोई भी अपनी बात रखना चाहते हो तो बात रखिए, और नहीं तो फिर 8:30 बजे अभी यहाँ पे पाटीदार भाभी जी भी है मनासा से। तो भाभी जी गुड मॉर्निंग। शायद सुन नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक नए साथी आज ज्वाइन हुए हमारे साथ में। ऐसे तो केंगन बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। गायत्री दीदी है खरगोन से, शिक्षा विभाग में टीचर हैं। दीदी आप सुन रहे हैं? गायत्री दीदी अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो अगर ऑन कर सकते तो करिए, नहीं तो फिर अपने आप को अनम्यूट करिए। और मंडलोई जी है, मंडलोई जी आप अपनी बात रखिए, वीडियो ऑन कीजिएगा। महेश मंडलोई जी, मंडलोई जी आप अनम्यूट कर लिए आपने। हेलो। हाँ भाभी जी। जी दीदी गुड मॉर्निंग। और नमस्ते। जी दीदी। हाँ, यह एक प्रॉब्लम ये थी, अब एक बीच की दीदी ने बताया है कि मतलब सिर दर्द या पेट दर्द, गुड़िया के संबंध में बताया कि जीरे का पानी 11:30 में उसको लेने क्या है, पेट दर्द का बताया ना। अभी एक बीच में एक दीदी ने बताया था कि उनकी गुड़िया को पेट दर्द हो रहा था, तो वो 11:30 जीरा डाल के उनको पिलाते थे। तो वो अपन उनसे बात कर लेंगे। एक्चुअल में वो सत्संग जाते हैं तो वो निकल गए होंगे। सेन भाभी जी से अपन बात कर लेंगे, मैं नंबर आपको दे दूंगा उनका, तो आप बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे। हाँ भैया ठीक है। जी जी ओके। यहाँ पर और भी कुछ नए साथी हैं और पुराने भी हैं, पर अपनी बात रखने में कहीं ना कहीं झिझक है, तो आप लोग आगे जरूर आइए, क्योंकि जब तक आप आगे आके अपनी बात नहीं रखेंगे अपन समस्या पे शायद हल नहीं कर पाएंगे। और जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उस पर तो काम तो कर ही लिया है, बस उसके बेनिफिट से इस शरीर को देना है। तो इसके सेशन में अगर और भी अभी कोई अपनी बात रखना चाहते हो, यहाँ पे उर्मिला सागोरे मैडम भी है। सागोरे मैडम यदि आप सुन रहे हो, गायत्री दीदी को अभी यहाँ पे कॉल किया था, शायद अब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और बहुत सारी महिला शक्ति यहाँ पे रोज ज्वाइन करते हैं, और संडे को स्पेशल आपका ही सेशन होता है, तो कोशिश करें कि संडे को तो यहाँ पे रहे ही रहे। रियाज सर। जी जी भाभी जी, काफी समय हो गया है अब। जी बिल्कुल। जैसे यही कहूँगी, चलिए आज के सेशन सुना जो सबको बहुत अच्छा लगा, सबको मुझे इतना समय दे इसके लिए थैंक्स। परिहार सर का भी थैंक्स, सब दीदियों का थैंक्स, लीडर्स का थैंक्स। और मैं यही कहूंगी कि सब पर व्यू में आके यहाँ सब पर करें। मैं यही कह रही बिल्कुल थी, भाभी जी। पर व्यू में आज की मीटिंग को अपन जी जी ओके। हाँ थैंक यू। जी बिल्कुल। चलिए रोज ऐसे ही झूम ज्वाइन करते रहें और नए नए अनुभव लेते रहें, नए नए लीडर से खड़े होते रहें, ऐसे ही अपन प्रयास करते रहेंगे। ओके ठीक है, सभी को धन्यवाद आज की झूम सेशन ज्वाइन करने के लिए। पाटीदार भाभी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? भैया साथ में हैं, आप कहीं जर्नी पे निकले हैं लगता है। सर इंदौर आए हुए, खजराना जी करने जा रहे हैं। चलिए चलिए ओके ओके ठीक है। हमारी तरफ से भी प्रणाम बाबा जी को बोल दीजिएगा, और सबका अच्छा हो ऐसी दुआ कीजिएगा, बढ़िया ऐसे आशीर्वाद मिलने वहां से। चलिए ओके ठीक है दोस्तों, कल पुनः मिलते हैं। जी जी ओके ठीक है, थैंक यू सबको।